मध्य पूर्व में तनाव अब खुली जंग की शक्ल लेता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराए जाने के दावे के बाद तेहरान ने बदले की कसम खाई और फिर शुरू हुआ मिसाइलों और ड्रोन का तूफान। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने एक के साथ निशाने पर आ गए। एक के बाद एक मिसाइलें गिरने लगी। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन आसमान में छा गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले रोके, लेकिन कुछ वॉर इतने तीव्र थे कि सुरक्षा कवच भी लड़खड़ा गया। धमाकों की गूंज, गिरता मलबा और बढ़ता खतरा। क्या अब ये बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? इसे सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखा जा रहा है। देखिए इस खबर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरानी सैन्य ठिकानों पर समन्वित अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में भारी मिसाइल और ड्रोन की बौछार के साथ जवाबी कार्रवाई की। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। हालांकि कई प्रोजेक्टाइल को नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ सफल रहे और जहां इंटरसेप्शन सफल रहा वहां भी गिरते मलबे ने नुकसान पहुंचाया। ये केवल प्रभावों के बारे में नहीं है, ये कमजोरियों के बारे में है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कई अमेरिकी ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि प्रभाव बहुत कम थे, कोई परिचालन व्यवधान नहीं हुआ और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। आइए इसे स्थान दर स्थान समझते हैं। बहरीन में मिसाइलों और वन वे ड्रोनों ने मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया। हमलों ने एक सर्विस सेंटर और एक खाली गोदाम को निशाना बनाया। किसी भी अमेरिकी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन नष्ट की गई मिसाइलों का मलबा मनामा और मुहर्रक में आवासीय इमारतों पर गिरा, जिससे आग लग गई और धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ का कम से कम एक मामला सामने आया। अमेरिकी दूतावास ने कर्मियों को जुफैर क्षेत्र और ऊंची इमारतों से दूर रहने की चेतावनी दी। संयुक्त अरब अमीरात में पैमाना और भी बड़ा था। अल धफ्रा एयरबेस सहित अमेरिकी ठिकानों की ओर 130 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 200 ड्रोन दागे गए। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश को नष्ट कर दिया गया, लेकिन अबू धाबी में गिरते मलबे से एक नागरिक की मौत हो गई। धमाकों की आवाजें सुनी गईं और अमेरिकी दूतावास ने कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश दिया। सऊदी अरब में ईरानी मिसाइलों के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरने की खबर मिली। ईरान ने विनाश का दावा किया। अमेरिकी अधिकारियों ने नुकसान को बहुत कम बताया। किंगडम ने ईरानी आक्रामकता की निंदा की, जिसे उसने क्रूर बताया। इस बीच कतर में अलुदेद एयरबेस, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा है, साथ ही कुवैत और जॉर्डन में ठिकानों पर भी हमले किए गए। कुवैत में एक ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से टकराया, जिससे मामूली चोटें आईं। तो ये हमें क्या बताता है? पैट्रियट और थार जैसे सिस्टम अलग अलग ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, सैचुरेशन अटैक्स। ईरान एक साथ कई मोर्चों से हजारों कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। प्रत्येक इंटरसेप्टर की लागत लाखों डॉलर हो सकती है। अकेले एक थार्ड इंटरसेप्टर की लागत 1.5 करोड़ डॉलर से अधिक हो सकती है। ये लागत असंतुलन और भंडार पर दबाव पैदा करता है। वास्तव में हालिया संघर्षों ने पहले ही अमेरिकी भंडार को कम कर दिया है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि पैट्रियट का स्टॉक आवश्यक स्तर से बहुत नीचे है। ज्योग्राफिक सीमाएं भी हैं। खाड़ी देशों के अड्डों से ईरान की निकटता का मतलब है कम उड़ान समय और प्रतिक्रिया के लिए कम समय। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करना और नष्ट करना कठिन होता है, और लागत, तकनीकी मुद्दों और सीमित प्रभावशीलता के कारण एक एकीकृत क्षेत्रीय हवाई रक्षा नेटवर्क बनाने के प्रयासों में संघर्ष करना पड़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.